मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम अपना क्लास 10th का एक फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा बायोलॉजी का पोर्शन होगा, जिसमें हमारा जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इन लाइफ प्रोसेस। बट ये आपका एनसीईआरटी में एज अ 6th चैप्टर है, लेकिन हम बायोलॉजी के बिहाफ पे देखते हैं तो हमारा ये फर्स्ट प्रोसेस आता है, फर्स्ट चैप्टर आता है एज अ लाइफ प्रोसेस। तो हम इसमें देखते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस होता क्या है, और इसमें बहुत सारे हमारे पूरी एक ह्यूमन बीइंग पे लेके सारे सिस्टम्स आएंगे जो एक अलग अलग तरीके से अपना एक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। तो पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या होती है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ऑल द प्रोसेस which is essential for all living organism to maintain their life means जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ में जितने भी हमारी एक्टिविटी होती हैं एज लाइक अ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उनको मेंटेन करना, किस तरीके से वो मेंटेन करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, वो हमारा क्या आता है, लाइफ प्रोसेस के अंडर आता है। इसमें हमारे कुछ पार्ट होते हैं एज अ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज respiration, and circulation, and excretions वगैरह, and neural control and coordination जो होता है हमारा। There are all physiological activities which are maintained to in human beings, जो human beings के थ्रू अपने ही बॉडी पे क्या होता है, उनको सारी फिजियोलॉजिकल जो भी एक्टिविटी होती है उनको उनके थ्रू मेंटेन की जाती हैं, तभी उसकी बॉडी में क्या होता है, पूरे एक्टिविटी परफॉर्म होती है। देन उसका आगे जो भी डे टू डे लाइफ में अपना वो प्रोसेसेस करता है वो आगे फॉलो अप हो पाता है। तो ये हम इसमें पूरा 1 बाय 1 इस चैप्टर में हमारा यही है कि हमें किस तरीके से एक लाइफ प्रोसेस में एक ह्यूमन बीइंग को लेकर उसमें कौन से सारे सिस्टम्स होते हैं, इनको हम ये जो नाम देते हैं ये हमारे आते हैं एज अ सिस्टम में। सिस्टम जैसे अभी हम पढ़ेंगे डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से पढ़ेंगे, फिर हम रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, देन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एंड बाकी का हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जो कि सारा पूरी प्रोसेस किसके अंदर आती है, लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है न्यूट्रिशन। तो पहले हम इसमें न्यूट्रिशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और किस टाइप का होता है, और ये हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इन ह्यूमन बीइंग लाइफ में कैसे एक्ट करता है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज वर्ड कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट, यानी ये जो न्यूट्रिशन वर्ड आया ये कहाँ से आया है, न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स में हमारे कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच इज टेकन बाय द इन ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग उसे कंजप्ट करता है, लेता है, किसको लेता है, ऑर्गेनिक को और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। उसमें अब हमारे बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की एक प्रॉपर लाइफ के लिए, या ह्यूमन बीइंग अगर अपनी एक लाइफ को मेंटेन करे, मेंटेनेंस प्रोवाइड कराए बहुत अच्छे से, वो किसके थ्रू करा पाता है, एज अ जब वो एक प्रॉपर डाइट लेता है या फिर वो एक हेल्दी डाइट लेता है ना, तो उसमें क्या आते हैं, हमारी प्रॉपर न्यूट्रिएंट आते हैं जिसके थ्रू वो, अगर वो फिट रहेगा, अगर वो एक प्रॉपर डाइट को अचीव करता है, लेता है, तो वो कैसे रहेगा, वो अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके 2 मोड्स होते हैं। देयर आर द 2 मोड्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इसके यहाँ पे 2 मोड्स देखते हैं हम। दिस इज द मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोड्स ऑफ
न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स तो वर्ड आ गया कहाँ से, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन ही हमारा क्या है, न्यूट्रिशन के न्यूट्रिएंट के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या हो गया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। देयर आर द 2 मोड्स होते हैं इसके न्यूट्रिशंस के। फर्स्ट होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। तो आपका ये जो क्लास 10th है, इन बोर्ड एग्जाम में ये डिफरेंस भी पूछा जाता है। 1 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ द, मतलब लाइफ प्रोसेस, या व्हाट्स द रोल प्ले, या कौन सा पार्ट रोल प्ले करता है इन लाइफ प्रोसेस का एज इन ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। तो ये तो हमें डेफिनेशन दे देंगे। अब इसमें क्या होता है, इसके जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस हैं इसमें क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है इसका। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक आपस में किस तरीके से डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें पता चल रहा है कि ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक हम बोल सकते हैं इट इज अ कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, ऑटो प्लस ट्रॉफिक। तो ऑटो का जो मीन्स होता है, जैसे यहाँ पे हमारा जो ऑटो का मीन्स हो गया, क्या हो गया इसका मीन्स, सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मीन्स हो गया हमारा न्यूट्रिशन। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रिशंस। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं जो सेल्फ न्यूट्रिशंस है, यानी इसमें हम एक फर्स्ट पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक इज अ कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, फर्स्ट इज अ ऑटो प्लस एंड ट्रॉफिक। ऑटो मीन्स इज अ सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स इज अ न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम इसका फर्स्ट जो हम डिफरेंस दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हेट्रो मीन्स क्या हो गया एज हमारा डिफरेंट, एंड ट्रॉफिक मीन्स अगेन न्यूट्रिशन। इसमें हमारा क्या होता है कि ये हमारा डिफरेंट न्यूट्रिशंस होता है। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट ये आता है कि विच ऑर्गेनिज्म दे मेक आउन फूड, यानी अपना फूड खुद से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। दे मेक आउन फूड्स, यानी क्यों फूड करते हैं, मतलब क्यों अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं दे ऑर्गेनिज्म मेक फूड ये भी बोल सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट का मतलब हेटरोट्रॉफिक क्या है, एक डिफरेंट तरीके से लेगा, मतलब दे डिपेंड ऑन अदर्स। ये क्या होगा, ये हमारा बोल सकते हैं कि दे का मतलब हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी हेटरोट्रॉफिज्म जो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो हेटरोट्रॉफिक है वो हमारा न्यूट्रिशन है। सेम इज यहाँ पे भी जो हमारा ऑटोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन है, और ऑटोट्रॉफिज्म की बात होगी तो वो यहाँ पे क्या आएगा, उसके ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं वो हमारा ऑटोट्रॉफिक के अंदर आते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिज्म कहलाते हैं। और जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म दे क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं ऑन द अदर्स ऑर्गेनिज्म पे, यानी हम ये भी बोल सकते हैं दे डू नॉट मेक देयर आउन फूड, वो खुद से अपना सेल्फ अपना फूड क्या नहीं बना सकते, खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसमें अब इसमें एग्जांपल देखते हैं हम, तो इसका ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। एंड हमारा थर्ड पॉइंट्स का डिफरेंस में हम ये बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक में जो हमारा डिफरेंस में आता है वो एज क्या आएंगे, ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ हमारी क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया का सेकंड नेम होता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों, अब ये अपना फूड खुद क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे इन दोनों में ही क्या होते हैं, जो आपने अभी ग्रीन प्लांट्स भी देखे होंगे, तो ग्रीन प्लांट्स में क्या है, एक ग्रीन कलर का एक क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्मॉल सब्सटेंसेज होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही वो अपना खाना क्या बना पाते हैं, खुद ही सेल्फ प्रिपेयर कर पाते हैं। बट ये तो हमारे क्या है, दूसरों पर डिपेंड है, तो खुद से नहीं बना पाएंगे, तो ये इनमें क्या होंगे, ये दूसरों पर डिपेंड होंगे। इसके अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे
इसके टाइप्स देखेंगे। इसमें जैसे हमारे क्या आ जाते हैं, कुछ एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग और कैट, डॉग, इस तरीके से हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक के हम टाइप्स देखेंगे। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सैप्रोफाइटिक होता है, सेकंड होता है हमारा पैरासाइटिक एंड थर्ड वन होता है हमारा होलोजोइक। तो हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं, यानी टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक। ग्रीन प्लांट्स तो सभी ने देखे होंगे, तो उसमें आपको एज अ कोई एग्जांपल, कोई भी हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स नहीं, जो भी हमारे सिर्फ ग्रीन होंगे वही हमारे क्या बनाएंगे, सेल्फ प्रिपरेशन कर पाएंगे अपने फूड को। लेकिन जो हेटरोट्रॉफिक होंगे वो 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट जो होगा वो होगा हमारा सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक की बात हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, राइट। सेकेंड वन इज हमारा आता है पैरासाइट। पैरासाइट्स जो होते हैं हमारे, यानी पैरासिटिक इन नेचर्स के होते हैं ऑर्गेनिज्म। देन थर्ड इज होता है हमारा होलोजोइक। तो यहाँ पे हम अभी फर्स्ट देखते हैं हमारा कि जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होता है, सैप्रो का मीन्स भी हमारा क्या होता है, यानी रॉटन। सैप्रो मीन्स होता है हमारा रॉटन, यानी विच ऑर्गेनिज्म दे ग्रो डेड इन डिकेइंग पार्ट। जो डेड और डिकेइंग पार्ट पे ग्रो कर जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। और सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिज्म क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, ईस्ट, म्यूकर, माउल्ड, ये सारी आपकी क्या होती हैं, फंगस होती हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है एक मशरूम का, मशरूम। जैसे कि आपको एक सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी, उसमें आप देख रहे हो मशरूम देख रहे हो, ईस्ट देख रहे हो। दीज आर कॉल्ड द सैप्रोट्रॉफिज्म ऑर्गेनिज्म विच ग्रो डेड इन डिकेइंग पार्ट। ठीक है, जो कि क्या है, डेड और डिकेइंग पार्ट पे ही ग्रो करते हैं, वहीं से अपना वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैरासाइट। जो पैरासाइट होता है वो हमारा क्या करता है कि ये जैसे पैरासिटिक नेचर्स का होता है, पैरासिटिक नेचर्स मतलब ये ग्रो करते हैं ऑन द होस्ट बॉडी। ये कहाँ ग्रो करेंगे, दे ग्रो ऑन द होस्ट पे, होस्ट बॉडी या होस्ट सेल भी कह सकते हैं इसमें आप। अब होस्ट कौन होता है, जैसे सपोज कोई एक ह्यूमन बीइंग है और कोई, इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारी क्या होती है, लाइस, टिक्स होती हैं, लाइस होती है। तो ये सब क्या करते हैं, ये एनिमल की बात हो रही है जो कि क्या है, एक पैरासाइटिक नेचर को शो करते हैं। जैसे लाइस जो होती है एज अ स्कैल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग के प्रेजेंट होती है वहाँ पे, और उससे उसका क्या करती है, न्यूट्रिशन लेती है, और उसको क्या पहुँचा रही है, डिसीज। मतलब जो होस्ट हो गया, यानी ह्यूमन बीइंग की बॉडी पर आके उसने अपना तो न्यूट्रिशन ले लिया, लाइस एज अ जू जो होती है हमारी, तो उसने अपना न्यूट्रिशन तो ले लिया उसके स्कैल्प पे आके, बट उसको क्या कर दिया, उसको डिसीज पहुंचा दी, उसको क्या कॉज कर दी, डिसीज पहुंचा दी, बट अपना न्यूट्रिशन ले लिया। यानी ये अपना बेनिफिट करते हैं बट दूसरों को क्या करते हैं, डिसीज पहुंचाते हैं। जैसे आप इसमें यहाँ पे सामने एग्जांपल भी देख रहे हो, लाइस का, टिक्स का, ये एनिमल की बात है। इसमें अगर हम बात करते हैं इन प्लांट की, तो प्लांट में इसमें हमारा एक आता है कसकटा, जिसको आप कहते हैं इन अमरबेल, जो कि क्या करती है, प्लांट में आती है, यानी दूसरे प्लांट पे आके क्या करने लग जाती है, ये आके उसमें रोलिंग करने लग जाएगी, दूसरे पे आके अपनी शेल्टरिंग दे देगी, यानी अपनी उसे शेल्टर प्रोवाइड कराएगी, उससे शेल्टरिंग लेगी अपनी, और उस खुद को तो शेल्टर मिल गया, लेकिन अब जो प्लांट उसको शेल्टर दे रहा है, अदर ग्रीन प्लांट जो उसे शेल्टर दे रहा है, उसको क्या कॉज कर देगी, ये उससे सारा उसका न्यूट्रिशन ले लेगी, तो यानी वो तो डैमेज हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या है, कसकटा, ये इन प्लांट्स का एग्जाम्पल है। ये पूछा जाता है कि प्लांट्स में ऐसे कौन से हैं जो
क्या कॉज करते हैं, एज अ पैरासाइटिक इन नेचर्स के होते हैं और इन एनिमल्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस। होलोजोइक न्यूट्रिशंस कैसा होता है, ये हमारा न्यूट्रिशन जो होता है ये मतलब दे कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू अ सिंपलर फूड में। यानी जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, यानी वी टेक अ कॉम्प्लेक्स फूड एज अ फॉर्म इन द किसके फॉर्म में हम लिया हम लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, लिपिड्स, ये फैट वगैरह जितने भी होते हैं हमारे सब्सटेंसेस, ये हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, बट इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, सिंपलर फॉर्म में। वो हमारा किसके अंदर होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस हो गया, एज अ एनिमल में हो गया, एज अ ह्यूमन बीइंग के अंदर हो गया। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एनिमल, ह्यूमन बीइंग, उसके बाद कैट, डॉग वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशंस में। अच्छा, अब हम जो इसमें पढ़ेंगे, हमने इसमें टाइप्स पढ़ लिया, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक पढ़ लिया, और हमने इसके हेटेरोट्रॉफिक के टाइप्स भी पढ़ लिए। अभी हमने अपना फिनिश किया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस एंड हेटेरोट्रॉफिक, उसके बाद हमने इसमें टाइप्स भी देखे। अब हम इसमें पढ़ते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी हमारा टॉपिक है जो कि हमारा पूछा ही जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये भी हमारी किस में होती है, इन ग्रीन प्लांट्स में होगी। जो ग्रीन प्लांट्स में होगी वो क्यों होगी, अभी हमने ऑटोट्रॉफिक एग्जांपल लिया था ना, उसमें हमारा क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स की वजह से ही वो क्या कर पा रहा था, मतलब प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना जो है, वो फूड जो है खुद ही प्रिपेयर कर रहे थे। जैसे इसके नाम से भी क्लियर है, फोटोसिंथेसिस, यानी हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इट इज अ कंसिस्ट अ टू वर्ड, फोटो प्लस सिंथेसिस। तो फोटो का मीन्स क्या हो गया हमारा, लाइट, एंड सिंथेसिस का मीन्स हो गया टू बिल्डअप, यानी जो खाना या जो फूड हमारा बिल्डअप होता है बाय द लाइट के थ्रू, वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इन फोटोसिंथेसिस इन अ ग्रीन प्लांट्स में। अच्छा, अब हम इसकी पहले कुछ एक पिक्चर्स देखते हैं, देन हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। दिस इज द स्टेम, ये रूट हो गई विच इज इनक्लोज्ड इन द सॉइल, जो हमारे सॉइल वाले रीजन में इनक्लोज्ड होती है। दिस इज द ग्रीन लीफ, ये हमारा क्या हो गया, ये ग्रीन लीफ हो गया। दिस इज शूट, इसको हम शूट भी बोल सकते हैं और स्टेम भी कहते हैं, ये हमारा रूट वाला पोर्शन हो गया। देन आगे जाके और मैच्योर हो जाएगी इस तरीके से यहाँ पे साइड में, और बहुत सारी हमारी बर्ड के फॉर्म में आगे तो बर्ड ही बनेगी। यहाँ पे हमारी ये मैच्योर लीफ हो गई, ऐसा ग्रीन लीफ। अब यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा हो गया एज अ सन, दिस इज सन। यहाँ पे अभी जो सन है ये क्या करेगा, अपनी एज अ लाइट एनर्जी देगा एज अ सनलाइट के फॉर्म में, एज अ सनलाइट के फॉर्म में अपनी क्या देगा, लाइट एनर्जी देगा, ठीक है। इन्वायरमेंट है, प्लांट्स हमारे कहाँ होते हैं, एज अ होल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से इसको क्या मिल गया, एज अ CO2। अब रूट से, यानी जो हमारा रूट है वो किस रीजन में प्रेजेंट है, हमारे सॉइल वाले रीजन में, यानी यहाँ पे हमारी क्या है, सॉइल है, यानी बहुत सारी हमारी वाटर का अमाउंट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और साथ साथ इसमें हमारे क्या है, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ मैक्रो एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये क्या ले लेगा, वाटर कैरी करेगा, ठीक है। जो हमने क्लास 9th में एज अ जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था ना, कि फ्लोएम जो कैरी करता है एज अ वाटर्स को और मिनरल्स को, जबकि जो हमारा जाइलम होता है वो क्या कैरी करता है, एज अ फूड को, यानी कुछ मिनरल्स को, और एज अ जैसे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको कैरी करेगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इसने वाटर को कैरी करा एंड CO2 आया, और क्या हुआ, यहाँ पे सनलाइट आई। अच्छा, इससे हमारी एक रिएक्शन बनती है, ये रिएक्शन क्या है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि कहाँ से ली है, ऑक्सीजन एनवायरमेंट से ली है। उसके बाद वाटर कहाँ से इनटेक किया है, इनटू द सॉइल से, थ्रू द
कहाँ से? थ्रू द रूट्स के थ्रू और पास आउट इनटू द स्टेम एंड आफ्टर दैट दे रीच इनटू द लीफ। देन आगे ये हमारा क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज बना देता है। क्या बना देता है? ग्लूकोज। C6H12O6 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पे अब हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं वो क्या करेंगे? ग्रीन प्लांट्स उसे रिलीज करेंगे। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 आई है ये कहाँ से आई है? ये ह्यूमन बीइंग ने उसे रिलीज करी है, तो वो उसको इनटेक कर लेता है। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा बैलेंस करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितने कार्बन हो गए? 6। तो यहाँ पे हम इसको 6 कर सकते हैं, ये हमारा 6 कार्बन हो गया। अब हम देखते हैं हमारा हाइड्रोजन, ये कितने हैं हमारे? 12। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 2। तो हम यहाँ पे भी हम इसको 6 कर सकते हैं। अगेन अब हम अपने ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन तो हमारे 6 है, तो यानी ऑक्सीजन तो हमारे ऐसे करके ये तो हमारे इसकी मल्टीपल हो जाएगी, तो यानी ये भी हमारे 6 हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। बट यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने हैं? यानी इस ये जो 6 हमने मॉलिक्यूल्स लिए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इसका मतलब है इसकी मल्टीपल इससे भी है और इसकी मल्टीपल इस ऑक्सीजन से भी है, तो यानी 6 और 2 हो गए। तो हम इसको यहाँ पे 6 कर सकते हैं ना। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं कि इस CO2 से और इस वाटर से क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अच्छा, इसमें देयर आर द 3 स्टेप्स आर एसेंशियल फॉर द टू मेंटेन द फोटोसिंथेसिस, यानी एक 3 स्टेप्स होते हैं जो देयर आर द 3 स्टेप्स जो कंटिन्यू करते हैं या मेंटेन करते हैं द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस को। फर्स्ट इज absorption of light energy by chlorophyll। बाय क्लोरोफिल के थ्रू क्या किया? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। सेकेंड वन क्या होगा हमारा? कन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड इसी में हमारा एक पॉइंट और आएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहां पे क्या होगा हमारा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। यानी अभी हम इसमें आगे देखेंगे देयर आर द 3 स्टेप्स। हमारे 3 स्टेप्स हैं जो फॉलो करते हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। फर्स्ट हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब ये हमारी लाइट एनर्जी कौन सी है? जो ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसने क्या किया है? इस सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या होगा हमारा? कन्वर्जन होगा ऑफ द लाइट एनर्जी का केमिकल। यानी अब ये जो हमारी लाइट एनर्जी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या हो गई? ये लाइट एनर्जी आ गई। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। यानी अब यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज बन गया, अब ग्लूकोज बन गया तो प्लांट में हमारा क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है एक स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जो प्लांट अपना एक फूड जो होता है उसको स्टोर करके रखता है किसके फॉर्म में? एज अ स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखेगा ताकि अपने आगे आने वाले टाइम में वो उसको यूटिलाइज कर सके जब अपनी उसकी कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, ताकि वो उसको इजीली से क्या कर पाए? कैरी कर सके और मेंटेन कर सके। इसीलिए वो अपने फूड को क्या करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है। तो ये जो हमारी लाइट एनर्जी है जो सन के थ्रू बाय क्लोरोफिल से क्या की गई थी? एब्जॉर्ब की गई थी, उसके थ्रू कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, बाकी वो बाद में यूज कर लेगा। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर का क्या हो गया? यहाँ पे स्प्लिट हो गया। यानी ये जो हमारा H2O है ये किस में टूट गया? हमारे यहाँ पे
यहाँ पे H आयन में और यहाँ पे ऑक्सीजन में अलग अलग, सेम एज यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, कुछ फॉर्म में स्प्लिट हो गया है। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम, थर्ड स्टेप क्या है इसका, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमारा क्या फॉर्म करता है, ये ऑक्सीजन। अच्छा, अब हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में जो केमिकल इक्वेशन वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस पढ़ते हैं। तो उसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि एडिशंस क्या होता है ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शंस में क्या होता है, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे जो रिडक्शंस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, यानी यहाँ से ये जो हमारा वाटर है ये तो स्प्लिट तो हो ही रहा है, साथ साथ इसके साथ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। और हम क्या कह सकते हैं रिडक्शंस में कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर द 3 स्टेप, ये 3 स्टेप होते हैं जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेन होते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस का मीनिंग ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। देन आप इसमें एक फर्स्ट पॉइंट बना सकते हो कि फोटोसिंथेसिस 2 टाइप से होता है, लाइट, फोटो मीन्स हो गया लाइट, और सिंथेसिस मीन्स हो गया टू बिल्डअप। यानी जो एक लाइफ फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे, सनलाइट से तो कर ही रहे हैं, साथ साथ प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, तो एक आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ भी करना है, एक आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर शो भी हो रही होगी जिसमें आपको क्लियर दिख रहा है एक सन से हमारी रेज आ रही है, यानी लाइट एनर्जी आ रही है। देन वो किसमें, ग्रीन लाइट, जो क्लोरोफिल होता है ना ग्रीन लीफ के अंदर, तो ग्रीन लीफ में एक क्लोरोफिल में ऐसी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है टू ट्रैप द लाइट, उस लाइट को वो इजीली से क्या कर सकें, ट्रैप कर सकें। जब वो इजीली से उसमें ट्रैप कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी तो उन्होंने ले ली, अब वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में, ताकि अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपनी आने वाली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इजीली से परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हमने क्या देखा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर हमारा स्प्लिट हो गया। ठीक है, देन हमने थर्ड देखा रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन में हमारा रिडक्शन हो गया, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन हो गया ऑफ ऑक्सीजन का। ऐसे इसमें जो आप पॉइंट्स बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करता है, इनटेक करता है या कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से। ठीक है, उसके बाद बाय द जो सॉइल के थ्रू इनटू द सॉइल से बाय द रूट्स के थ्रू ट्रैप करता है या कैरी करता है ऑफ द वाटर के मॉलिक्यूल्स को, और रीच्ड कर देता है इनटू द स्टेम, एंड आफ्टर दैट दे रीच्ड इनटू द ग्रीन लीव्स ऑफ द क्लोरोफिल पोर्शन पर, क्लोरोफिल पार्ट पर, जिसके थ्रू अपनी ये सारी, ये आपको रिएक्शन भी ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन से ही आप ये 3 स्टेप फॉर्म कर सकते हो, और इस रिएक्शंस के थ्रू ही आप ये क्या कर सकते हो, ये जो डायग्राम है, डायग्राम और रिएक्शंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके इस टॉपिक को मोस्ट ऑफ पार्ट आपका इसमें कवर हो जाता है, जिसमें आपके 3 स्टेप्स भी आपके मेन है, इसी में आप अपने पॉइंट्स बना सकते हो। नेक्स्ट, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसमें हम अपना पढ़ेंगे डाइजेशन, किस तरीके से हमारा डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये अभी जो हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट था और फोटोसिंथेसिस का था, इसमें हमने अपने 2 पार्ट फिनिश किए हैं। उसके बाद हम अपने लाइफ प्रोसेस में सारे सिस्टम्स कवर करेंगे, जिसमें कि 1 बाय 1 जैसे सिस्टम अभी हमने पढ़ा भी था लाइफ प्रोसेस के अंदर जो हमारे आ रहे थे, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो कि आपके पूछे ही जाते हैं। इसमें आपके मे बी कोई लॉन्ग भी क्वेश्चन बन सकता है, बट आपको ये जो सिस्टम है ना सारे, वो आपको पूरा लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से शॉर्ट भी क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे उससे हमारा बेनिफिट हो जाएगा या वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिस्टम भी सारे पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।